Hey guys, what's up? Sumit this side. Welcome back to the video. Welcome back to the business. ये जो वीडियो है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि मतलब पूरे YouTube पे इस तरीके का वीडियो किसी ने डाला होगा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए खास करके बनाने वाला हूँ जो एक रिटेल काउंटर, किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट मतलब खोलना चाहता है। उन सभी लोगों के, चाहे उनके पास कम पैसे हो, चाहे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, वो सारे लोग ये वीडियो देख सकते हैं। देखो, मैं पिछले 12-13 साल से एक किराना स्टोर चला रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछे हुए कि आपका जो दुकान है इसका एरिया कितना है। ये मान के चलो लगभग 180 स्क्वायर फीट है। और मैं मानता हूँ आज के डेट में 2025 में अगर आपको एक किराना स्टोर या फिर ग्रोसरी स्टोर चलाना है, खोलना है, तो कम से कम 150 स्क्वायर फीट होना ही चाहिए। उससे नीचे अगर 100 स्क्वायर फीट में खोल लिए, छोटे से दुकान खोल लिए, वो आप सामान रख नहीं पाओगे। ज़्यादा सामान रख नहीं पाओगे तो कस्टमर का जो कार्ट है, जो मिनिमम मतलब लोग लेने के लिए आते हैं, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। हमारे 180 स्क्वायर फीट का दुकान है, एक छोटा सा गोडाउन भी है उसके साथ साथ, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही जो सामान, ऐसे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे सामान इस तरह कैसे कैसे पड़ा हुआ है। मैंने कुछ भी मतलब ये वीडियो बनाने से पहले कुछ भी मैंने रेडी नहीं किया कि इसको ठीक तरीके से सजा लेता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि जो एक्चुअल रियलिटी है वही आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो बिज़नेस होते हैं ना, इसमें ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होते। छोटे दुकान के लिए ज़्यादातर जो ओनर है वो ही खुद काम करता है, या फिर फैमिली बिजनेस मान के चलो, फैमिली के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो और मैं, ये दोनों ही लोग इस दुकान को चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर तक आप खोल के रखोगे, यहाँ पे मार्केटिंग ऐसा ही रहता है। मतलब अलग से कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज तक तो हम लोगों ने किए नहीं, जब हम लोगों ने ऐप बनाया था तब हम लोगों ने किए थे। तो जितना देर तक आप दुकान खोल के रखोगे उतना ही ज़्यादा मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग का कॉस्ट जो होता है वो ज़ीरो होता है। आपका अगर रोड साइड में दुकान है, लोग आते जाते रहते हैं, तो आपका मार्केटिंग ऐसे ही चलता रहता है। और कुछ बेसिक मार्केटिंग ऐसा है कि जो लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं ना, वो सारे चीज़ आपको सामान आपने ही दुकान पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर आ रहे हैं, वो उसको आप मतलब ना बोल रहे हो कि ये नहीं, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये थोड़ा सर्वे करना होता है कि आपके एरिया में कौन कौन सा सामान चलता है, कौन कौन सा सामान बिकता है, वो सारा चीज़ आपको थोड़े बोड़े करके रखना पड़ेगा। हालांकि मैं एडवांस चीज़ में बताऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना ये रिसर्च और ये सारे चीज़ में मैं लगाता हूँ। मतलब एक एक चीज़ मैं वो करता रहता हूँ कि इससे और बेहतर कैसे किया जाए, कैसे ऑटोमेट किया जाए वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर वगैरह ये सब तो मैं बाद में दिखाऊंगा और बताऊंगा, इस वीडियो में ही बताऊंगा। और लगभग ये वीडियो हम मान के चलो 1 घंटे का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैं इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ वीडियो की चलो इसमें ही मुझे ख़त्म करना है। तो जिनको एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में एक रिटेल काउंटर खोलना है, वो ये वीडियो पूरा देखे, विदाउट स्किप किए बिना देखे। बहुत सारे मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन्फॉर्मेशन वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और रियल चीज़ बताने वाला। तो 2025 में अगर आप एक किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, रिटेल काउंटर इस तरीके का खोलना चाहते हो, तो क्या करना है, कितना पैसा लगाना है। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो वो किस मतलब किससे लेना है, अगर उससे क्या क्या मदद मिलता है। अगर आप अगर खुद दुकान करना चाहते हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है, ये सब कुछ A to Z प्राइसिंग के साथ और छोटे से छोटे चीज़ भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार दूर से दिखाता हूँ कि मेरा दुकान कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। इस तरीके से दिखता है। और अभी मैं शॉप बंद करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं शॉप खोल के वीडियो बनाऊँ ना, वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटे से छोटे चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी मैं इसमें कवर करूँगा। और ये वीडियो बनाने से पहले आप सभी लोगों का ना, मैंने जितने भी कमेंट आप लोगों ने किए हो वो सारा मैंने पढ़ा है। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए हो। यहाँ पे दुर्गा पूजा लगभग आने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे पटाखे बटाखे फोड़ेंगे लोग, तो इसको भी अवॉइड करना है। सबसे पहले लोगों का ये होता है कि हम लोग अगर दुकान करते हैं, दुकान स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमें वो रेंट पे लेना चाहिए या फिर क्या हमें
वो खुद के जगह पे करना चाहिए, ये सारा बहुत सारे क्वेरी रहता है, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपके पास खुद की जगह है, खुद का जगह है ना, उससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आप देखना डीमार्ट जो है वो ना खुद का जगह पहले खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं और खुद का है एक स्टोर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर खुद के ही जगह पे दुकान बना रहे हो वो सबसे बेहतर होता है। अगर आप फिर भी कहीं पे रेंट लेके एक दुकान करना चाहते हो, उसका क्या प्राइस होना चाहिए आज के डेट पे 2025 में, अगर टियर 2 से आप बिलोंग करते हो, आप मान के चलो 25 से 35 रुपये मैक्स टू मैक्स हो सकता है। और टियर 1 के भी अगर साइड में दुकान करना चाहते हो, मतलब बहुत मेन पॉज एरिया नहीं है, तो 50, 60, 65 रुपये आप तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप मान के चलो मुंबई में दुकान कर रहे हो, 150 रुपये भी पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ सकता है, वो तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली अगर आप रेंट लेके दुकान कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा महंगा रेंट आपको देना पड़ रहा है, तो आपको देखना होगा कि उस पर लोकेशन कैसा है, किस लोकेशन पे आप दुकान कर रहे हो। लोकेशन वैसा होगा तो उस हिसाब से वो प्राइस होता है। तो लोकेशन डिपेंड करता है, और लोकेशन पे हम लोग लोकेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक जगह आप देखो, जिस एरिया पे या फिर जिस जगह पे आप दुकान करना चाहते हो, उस दुकान के बिल्कुल फ्रंट से आपको ये देखना होगा कि जो पीक आवर है उसमें कितने सारे लोग गुजर रहे हैं, उसका एक मैट्रिक्स है। उस हिसाब से हम लोग, मतलब मैं वो अंदाज़ा लगाता हूँ कि भाई इस दुकान का रेंट इतना होना चाहिए और ये दुकान इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पे, इसी रास्ते पे इतने सारे लोगों का आना जाना है। अगर वो कम लोगों का आना जाना है तो आपको दुकान भी छोटा करना है और उसका रेंट भी बहुत कम होगा। और उस एरिया में बहुत भीड़ रहता है, बहुत वो रहता है, तो आपका वो रेंट भी ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा आप दुकानें खोल सकते हैं। नहीं तो रेंट पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा और आप लोग फालतू में एक ऐसा जगह ढूंढ लोगे जहाँ पे लोग आते ही जाते नहीं है, कम लोग आते जाते रहते हैं, या फिर भीड़ भड़का है ही नहीं, लोगों का फुटफॉल नहीं है, आप वहाँ पे बड़ा सा दुकान खोल के बैठे हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो आपका दुकान कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा, लॉस पे जाएंगे, आप उतना कमाई नहीं हो रहे होंगे जितना आप रेंट दे रहे हो। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया जब आप जगह चूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। अभी कुछ लोगों का ये भी पूछना था कि क्या ये जो हमारा दुकान है ये रेंटेड है या खुद का मेरा है, ये क्या है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये ना ही पूरा रेंटेड है और ना ही पूरा मेरा है, ये हमारा फैमिली प्रॉपर्टी है। मतलब ये दुकान हमारा फैमिली ही ओन करता है। तो इसका जो आधा हिस्सा आप देख रहे हो, तो आधा हिस्सा वो मेरा है और आधा हिस्सा हमारे फैमिली में है। तो वो फैमिली का भी हिस्सा मेरे थोड़ा बहुत मेरे अंदर आता है। तो इसके लिए मैं अपने ही फैमिली को थोड़ा सा रेंट भी देता हूँ। हो सकता है कि कल जाके मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दे, तो मैं क्या करूँगा, इसका दुकान जो है ना वो छोटा कर दूँगा। इसीलिए मैं ज़्यादातर वो होम डिलीवरी वगैरह, क्यों, एक डर तो रहता है, क्योंकि देखो फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसे चलते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने वो होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि तब अगर दुकान अगर आधा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं जिस तरीके से अभी दुकान कर पा रहा हूँ उस तरीके से कर पाऊँगा। तो अगर अभी 180 स्क्वायर फीट है तो वो काट कूट के 100 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। 100 स्क्वायर फीट में मैं नहीं मानता कि एक दुकान आप कर सकते हो, एक डार्क स्टोर आप चला सकते हो, होम डिलीवरी वगैरह कर सकते हो। इसीलिए मैं थोड़ा होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस पहले से कर रहा हूँ। 2015 से मैं ये मतलब फैसला लिया था कि हम लोग होम डिलीवरी करेंगे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए मैं दुकान, इतना बड़ा दुकान करके बैठा हूँ और अपने ही एरिया में, ज़्यादा दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जब हमको ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाएंगे तब हमें भी दुकान को छोटा करना पड़ेगा। मतलब मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट में लड़ूँ कि नहीं मैं इतने दिन से दुकान, ऐसा नहीं है। जिनका जो चीज़ है वो ले ले, मैं अपने पे खुश हूँ। तो ये बात है, इसीलिए पता नहीं कल क्या होगा और क्या हो सकता है, आई डोंट नो। तो हो सकता है कि अगले कुछ ही साल में, महीनों में हमारा दुकान छोटा हो जाए, तो ये समझ लो आप लोग। तो बातें वो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डालता अभी। तो बात ये है कि पहला चीज़ आपको देखना है जगह, रेंट, इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाओ। सेकेंड चीज़ है
मतलब लीगलिटीज़ फॉर्मेलिटीज़, इसमें कुछ चीज़ें थोड़े मोड़े चीज़ें लगते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे वैसे नहीं लगता है, कुछ कागजात आपको लेना पड़ता है। एक FSSAI लाइसेंस आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, लाइसेंस ही ले लो। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दो होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये लगते हैं और लाइसेंस के लिए 2000 लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले लो, उसका थ्रेशोल्ड वगैरह आप देख लेना, अभी शायद कुछ चेंज हो चुका है। तो सेकंड चीज़ है जो मैं बता रहा था कि आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, वो चीज़ आपको देखना है। जैसे कि आप अगर रेंट पे ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह आपको चाहिए होता है लाइसेंस के लिए, और FSSAI लाइसेंस आपको चाहिए। GST किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए अभी मैं बता देता हूँ। और थर्ड चीज़ है, आप आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है आगे जाके, अगर आप लोन लेना चाहते हो वगैरह वगैरह, ये सारा चीज़ होता है। तो GST किसको लेना चाहिए? देखो GST का जो मेन चीज़ है ना, GST हर स्टेट में, कुछ स्टेट छोड़ के लक्षद्वीप वगैरह उसको छोड़ के ना, जितने भी स्टेट है उसमें अगर आपका सेल, टर्नओवर का मतलब है सेल ईयरली 40 लाख से ऊपर होता है और 1.5 करोड़ से नीचे होता है, तो आपको ना एक कंपोजिशन स्कीम बोल के एक GST का स्कीम होता है, उस पर आप जा सकते हो। वो गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना आपका जो रिटर्न का झमेला वगैरह होता है वो सारा बहुत कम हो जाता है, बहुत सारे कम कंप्लायंस होते हैं, तो वो थोड़ा आसान होता है। और 1.5 करोड़ से अगर आपका ऊपर का टर्नओवर है तो आपको इनपुट आउटपुट मतलब रेगुलर GST पे ही जाना होगा। अगर आपका सेल 40 लाख से कम है ईयरली, एक साल में 40 लाख से भी कम है, तो आपको कोई भी GST वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है सिस्टम। चाहे आप कंप्यूटर, बहुत सारे लोग ये मुझे पूछा हुआ है कि मैं कंप्यूटर लेने के बाद क्या मुझे GST लेना पड़ेगा, मुझे टैक्स वैक्स देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, आपके पैन पे आता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से, सेलर से आप लोग ले रहे हो, आपका ना पैन नंबर वो लेके रखा है। अब तो वो अगर आप परचेस कर रहे हो जो 40 लाख से ऊपर हो गया, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आप GST ले लो। तो तब आपको क्या लेना है, GST आपको कंपोजिशन स्कीम में लेना है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, CA वगैरह ये सब बोलते हैं कि आपको ना रेगुलर इनपुट आउटपुट पे लेना चाहिए, इस पे आपको फ़ायदा है। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस पे फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े दुकानें देखे हुए हैं, मतलब मेरा तो इतू सा दुकान है, उन लोगों के पास बड़े बड़े दुकान है, डेली का मतलब बहुत अच्छा वो सेल करते हैं। और लीगली आप वो बता सकते हो कि उनका 1.5 करोड़ के नीचे ही है सेल, तो वो लोग भी, और मार्केट के अंदर है, वो लोग भी अभी कंपोजिशन स्कीम पे, और वो लोग सारे मड़वड़ी है वगैरह वगैरह। तो उन लोग, आप तो मान के चलते हो ना, बिजनेस में वो लोग पैसे बचाने के लिए माहिर है और बिजनेस भी अच्छे करते हैं। तो वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में, ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर ना कंपोजिशन स्कीम में ही वो रखते हैं। अभी किस लिए रखते हैं, अगर आपको कोई ऐसा CA या फिर ऐसा टैक्स जो भी काम करते हैं वो आपको बोलता है ना कि आपको ये बेनिफिट है वगैरह वगैरह, उनका मत सुनो, पहले सुनो उन वैसे लोगों का जो ऐसे दुकानें कर रहे हैं, उनसे जाके ऐसे आप बताओ कि मुझे ना उस एरिया में दुकान करना है और क्या मैं GST ले लूँ, ऐसा वो ना एक्चुअल में आपको बता देंगे। अगर आपका वो मतलब अच्छे से आप बात करोगे तो वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। तो वही मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि GST आपको लेना है कंपोजिशन स्कीम में। अगर आपका 1.5 करोड़ के ऊपर है तो आप जाओ इनपुट आउटपुट रेगुलर GST पे। तो ये है GST का मात्रा, ठीक है। अभी थर्ड चीज़ है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम लोग को रैक कौन सा लगाना है, क्या हम लोग सुपरमार्केट रैक्स पे जाएंगे या फिर जैसे मैंने बनाया हुआ है प्लाईवुड रैक्स हम लोग लगाएंगे, किस पे जाना है? मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो पे बोला हुआ है कि आपको सुपरमार्केट रैक्स ही लगाना है। जिस टाइम पे मैंने दुकान किया था मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने जुगाड़ करके किसी भी तरीके से मैनेज करके ये वाला रैक इस पे बनाए हुए थे। और ना ही मेरे पास उतना नॉलेज भी था कि मुझे कहाँ से रैक वगैरह लेना है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं था। तो अभी अगर आपके पास बजट है तो आप सुपरमार्केट रैक्स के साथ ही जाओ। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, आप रुको। अभी मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि आप इससे रैक्स वगैरह ले सकते हो, क्योंकि ये ना थोड़ा रिस्की है आज के डेट में। बहुत सारे मैंने ये सुना हुआ है कि वो ना रैक के पैसा दे दिया है लोगों को और वो लेके भाग गया है, वो उनको रैक्स वगैरह, उनका मोबाइल नंबर बंद हो गया। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लोग डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, और उन लोगों को देख के उनको मतलब वीडियो बना रहे हैं मान के चलो, और उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे है ना, बहुत सारे लोगों का फ्रॉड भी हो चुका है।
तो रैक्स वगैरह आप अपने ही एरिया में देखो, खुद जाओ उस मैन्युफैक्चरर के पास, उनका क्वालिटी देखो, या फिर किसी भी दुकान पे जाओ, उनसे थोड़ा दोस्ती करो, जो रैक वगैरह लगा के रखे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला इस पर, तो ये थोड़ा रिस्क की चीज़ें है आज के डेट में, मतलब फ्रॉड भरे पड़े हैं, स्कैम करने के लिए आपको मतलब वो भरे पड़े हैं। जो एडवांस दोगे मतलब वो आप मांगेंगे, देखो आपका टोटल 2 लाख का रैक हुआ है तो आप 50% एडवांस दो, 50% एडवांस आपका जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँ सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये जो रैक है, अगर आप प्लाईवुड का रैक बनाओगे तो इसमें क्या होगा ना, जो इसका जो पीछे का जो दीवार है उसको भी आपको पुट्टी वगैरह करना पड़ेगा, उसको अलग से कलर वगैरह ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो इसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर रैक से उसको कंपेयर करोगे तो ये ना आधा खर्चा है। जैसे अगर उसमें आधा से भी कम होगा, जैसे उसमें एक 150 स्क्वायर फीट में आपका लगभग 1 लाख रुपए का रैक लगेंगे। अगर 150 स्क्वायर फीट का अगर दुकान कर रहे हो, सुपरमार्केट रैक्स बना रहे हो, तो 1 लाख 10-20 हज़ार आपका खर्चा आएंगे। लेकिन इस तरीके का रैक अगर लगाओगे 40,000 में आपका आ जाएगा, 50,000 में आपको आ जाएगा। फिर भी आप थोड़ा कंफर्म करना, अगर आप इस तरीके का रैक बना रहे हो, उसका जो प्लाई का साइज़ होता है, जो मोटाई होता है, उस पर डिपेंड करता है, जो कारीगर होता है उस पर डिपेंड करता है, तो ये सारा चीज़ भी होता है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, जैसे हम लोगों ने ये जुगाड़ करके ये मैंने लगाया था वेजिटेबल बेचने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये पे वेजिटेबल वगैरह रखे नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था कि इसमें हम लोग वेजिटेबल वगैरह बेचेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने जुगाड़ करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रैक्स लगाओगे ना, तो रैक्स में वेजिटेबल रैक्स आते हैं, हुक्स आते हैं वगैरह वगैरह, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, नेक्स्ट वो दिखा दूंगा मैं अभी क्या क्या है चीज़। तो रैक्स के लिए आप सही चीज़ ढूंढने के लिए, अगर आप कोई भी गांव देहात से हो तो आप अपने नियरेस्ट सिटी पे जाओ, वहाँ पे गूगल पे सर्च करो कि क्या क्या है, एक पे डिपेंड मत करो, बहुत सारे लोगों का आप देखो। अगर आप दुकान कर रहे हो ना, ये ना एक लैंडमार्क बन जाता है कि इस दुकान के पास मेरा घर है, ऐसा लैंडमार्क बन जाता है। तो आपको थोड़ा धैर्य से, मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रख के आपको सब कुछ करना होगा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है। मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादा पैसा नहीं है, आप लोगों के पास 2, 3, 4, 5 लाख है, तो आप ना पहले उसको जांचो परचो, 500-1000 रुपये खर्च करो, बाहर आप सिटी पे जाओ और उनसे मांगो कि आप लोग क्या आपने मेरे एरिया में किसी को दे के रखा है, तो उनके पास जाओ, उनका वो मतलब रिव्यू लो, उसके बाद आप उनसे ऑर्डर करो और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। ये चीज़ आपको करना है अगर आप दुकान वगैरह कर रहे हो तो। बहुत गलती करते हैं लोग, मतलब ये वीडियो देख के, खास करके यूट्यूब के वीडियो देख के या फिर सोशल मीडिया पे वीडियो देख के लोग ना अपना पैसा फंसा रहे हैं और स्कैम के शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सब मत करो, ठीक है। तो अगर आप कम पैसों में करना चाह रहे हो तो इस तरीके का रैक्स पे जा सकते हो, लेकिन इसका लुक्स मैं माइनस पे डालता हूँ, इसका लुक्स इतना बढ़िया नहीं आता। सुपरमार्केट रैक्स पे जाओ, मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन वो थोड़ा देख के। अभी रैक्स का बात तो हो गया, रैक्स की बात तो मैंने कर लिया है। अभी लोगों को, नॉर्मल लोगों को लगता है कि सिर्फ रैक्स ही काफ़ी होता है। बिल्कुल भी नहीं, इस पे एक ट्विस्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब बात करते हुए उन्हें सुना है कि भाई इतने में तो रैक्स लगेंगे, और क्या चाहिए होगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि और क्या क्या चाहिए होता है एक दुकान को ऑर्गेनाइज तरीके से आप चलाने के लिए। मतलब आप ऐसे ही, मतलब इसमें ना हज़ारों प्रोडक्ट, छोटे बड़े मिला के हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको ना सही कैरेट्स पे, सही चीज़ पे आपको रखना होता है। रैक्स के बाद आता है कंटेनर्स, जो मतलब ये आप लोग ज़्यादातर वीडियो पे आप कोई बताएगा भी नहीं। आप बड़े बड़े मतलब सुपरमार्केट पे जाओगे ना, वहाँ पे देखना सिर्फ रैक्स नहीं है, रैक्स दिखता है, लेकिन मेन जो काम करता है ना वो ना कंटेनर्स ही करते हैं। तो हम लोगों ने कंटेनर्स को कैसे मैनेज किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये सारे कंटेनर्स अगर आप खुद दुकान कर रहे हो ना, ये सारा अमेजोन से आपको मिल सकता है। आपको थोड़ा रिसर्च वगैरह करना होगा, क्योंकि मैं तो जुगाड़ू बंदा हूँ और तो मैंने जुगाड़ करके सब कुछ करके रखा है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ। तो देखो, रैक्स के साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा। चाहे आप सुपरमार्केट रैक्स लगा रहे हो, उसमें भी अलग अलग कंटेनर्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो सस्ते प्राइस में आपको कैसे कंटेनर वगैरह वो चाहिए, और सैचेट वगैरह को टांगने के लिए वगैरह वगैरह, ये भी कैसे हम लोग कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो, सैचेट वगैरह टांगने के लिए आप इस तरीके से कोई भी लोहा उस तरीके का जो दुकान है ना, उस पे जाओगे तो आप ऐसे नाप दोगे, उस तरीके का इस तरीके का नेट बना के आप लोगों को दे देंगे। तो इस तरीके का नेट पे आप इस तरीके का सैचेट वगैरह टांग के रख सकते हो, ताकि वो थोड़ा एक मॉडर्न लुक दे, मॉडर्न फील दे। यहाँ पे भी देखो, हम लोगों ने जितने पत्ते हैं
किस तरीके से हम लोगों ने टांग के रखा है। देखो इस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले बनाया होता, 10 साल 12 साल पहले का ये सारा चीज़ है, और इस पर मैंने येलो कलर करवाया हुआ था। देखो छोटा छोटा बनाया हुआ था या फिर मैनेज किया था, कुछ चीज़ें मैनेज भी है जो। तो इस तरीके से आपको वो सैचेट टांगने के लिए चीज़ें आपको बनाना है। ब्रश भी मैंने टांगने के लिए एक ऐसा वो ट्रे था, उसको मैंने वो किया था। अभी कलर वगैरह सब कुछ छूट गया है। 15 साल पहले मैंने ये सब कुछ किया था, मतलब 2013 में मैंने ये सब कुछ किया था, तो लगभग 12-13 साल पहले की चीज़ है। तो ये सारे येलो कलर का मैंने किया हुआ था। येलो मेरा फेवरेट कलर था, हुआ करता था, अभी भी है शायद, जो भी है। तो ये इस तरीके का आप कुछ बना लेना, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होंगे। 1-2 हज़ार में बहुत सारे, मतलब बहुत ये 500 रुपये का खर्चा, ये 500 रुपये का खर्चा, और 2-3 आप बना सकते हो तो वो होगा। लेकिन कंटेनर, ये जो चीज़ देख रहे हो ना कंटेनर, ये मतलब ये कैरेट्स हो कंटेनर, इसको मैं कंटेनर ही बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का कम से कम आपको 30 कैरेट्स आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको ना ऑर्गेनाइज तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा गोडाउन के अंदर। तो ये कैरेट्स बहुत आपको हेल्प करेगा। मैंने ये सारे कैरेट्स 150 रुपये में लेके रखा है, एक कैरेट्स। और जो भी मैंने पहले भी वीडियो पे बनाया हुआ, ये सारे कैरेट्स कहाँ पे मिलते हैं? ये सारे कैरेट्स ना जो फ्रूट्स वेंडर है, जो होलसेल में फ्रूट्स वगैरह देते हैं ना, उन लोगों के पास जाओगे, बहुत गंदा रहता है, आप देख लेना। और ये क्वालिटी आपको देखना है। ये आलू का भी आता है, वो बहुत मतलब लो क्वालिटी का आता है, वैसा नहीं लेना। ये लाइलन वगैरह जो कैरेट्स होता है वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। मेरे तो 5-6 साल से भी ज़्यादा, शायद उससे पहले मैंने लिया हुआ है, तो वो अच्छा रहता है मतलब। तो इस तरीके का आपको कैरेट्स कम से कम 30-35 लेना है। यहीं पे देखो 9 कैरेट्स हैं। इस तरीके का चीज़ आप बनवा सकते हो, लेकिन ये मैंने फ्रिज से निकाल के ये यहाँ पे रख दिया है। ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो इस तरीके का फ्रिज का आपको ना मिले तो आप इस तरीके का बनवा सकते हो। तो जैसे मैंने फ्रिज का निकाला है, तो जैसे है वैसे ही उसको थोड़ा बहुत मैंने स्टाइल वगैरह करके इसको लगा लिया है। लेकिन आप इस तरीके का आप बनवा सकते हो, ताकि आप छोटे मोटे चीज़ रख सकते हो। ये छोटे जितने भी देखो पैकेट हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है, इस तरीके का ना अमेजोन पे आपको कंटेनर मिलेंगे छोटे छोटे, जो फ्रिज में डालते हैं लोग, वो देखना, उस पर आप इस तरीके के रख सकते हो। या फिर इस तरीके के जैसे मैंने किया हुआ पैकेट वगैरह, इस तरीके से आप सजा सकते हो। ये इसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ये पीपो का बहुत पहले आता था, इसी को हम लोग रीयूज़ करते हैं। क्योंकि डिज़ाइन मतलब स्टाइल, थोड़े अच्छे स्टाइल दिखना चाहिए ना, पुराना दुकान है तो थोड़े अच्छे स्टाइल में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। ये भी देखो जितने भी ये सफोला मसाला ओट्स का है, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ डाल के रखे हैं। काउंटर के सामने है, कस्टमर आएंगे तो ये सारे बिक जाते हैं फटाफट से, और मार्जिन वगैरह अच्छा होता है, 2-3 रुपये मिल जाते हैं एक चीज़ बेचने के लिए। तो ये भी देखो, ये जो कैरेट छोटे कैरेट हैं, अभी मैंने आप लोगों को इस तरीके का बड़े कैरेट से आप लोगों को बताया था। ये देखो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, सामान आते, मतलब इन सारे कैरेट्स का काम अनलिमिटेड है। सामान आएगा यहाँ पे रखेंगे, सामान देंगे यहाँ पे रखेंगे, होम डिलीवरी करेंगे इसमें रखेंगे, वगैरह वगैरह। तो वेजिटेबल रखने के लिए ये सारे हम लोगों ने बना के रखे थे, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किए। अपने काम पे हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों ने और स्टार्ट किए ही नहीं। तो इस तरीके के कैरेट्स भी आपको 10-15 लेना है, क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो आपको रखना होता है। ये तो हो गया कैरेट्स का। अभी छोटे मोटे कंटेनर देखो, ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ है, छोटे साबुन वगैरह हम लोग, मेरा ऐसा मतलब वो है कि मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ रखूँ। तो ये सारा मैंने मैनेज करके रखा है। अगर आप नए दुकान कर रहे हो ना, इस तरीके का आपको अमेजोन पे फ्रिज में डालने वाला मैंने देखा हुआ है कि जो वो रखता है, मतलब छोटे छोटे कंटेनर होता है, 100-200 रुपये का आता है। तो एक ही बार में आप ना ये 20-25 आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो ये हो गया एक कंटेनर। मतलब मैं तो ये सब कुछ जुगाड़ करके कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग करना। ये देखो अभी सबसे नीचे हम लोग ना इस तरीके का पेटी रखा हुआ है, ये सारे फॉर्चून का पेटी है, फॉर्चून का है। उधर से देखो इधर तक, देख रहे हो, फॉर्चून का ही है। यहाँ पे चाय ख़त्म हो गया है, वो हम लोग आज लाएंगे। और यहाँ पे सारे मसाला वगैरह छोटे मोटे चीज़ इस तरीके के रखते हैं। तो ये भी कम से कम 20 है। ऐसे सब कुछ अपना वो उस पर तो लगा के नहीं रखोगे ना, और उतना टाइम भी नहीं होता। आप इसको सजाने जाओगे तो उतना टाइम नहीं होगा, तो लाते हैं हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके का 20 है। और ये भी जैसे देख रहे हो ना, ये बाल्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसे ना स्क्वायर में। मैं आपको दिखाता हूँ, किधर है, ये देखो। ऐसे हम लोग ये जो ऑयल का टीन होता है,
पहले हम लोग ये टीन लेने की कोशिश किया था, लेकिन इसको हम लोग को खुद को काटना पड़ा था। मैंने खुद काटा इसको काटा, छीना, मतलब इसको स्क्वायर शेप ठीक ठाक किया, नहीं तो यहाँ पे हाथों में लग सकता है वगैरह। तो जितने भी गोल चीज़ें हैं इसको आपको अवॉइड करना है। ये मतलब मैंने तो जल्दबाजी में ये गोल ही रख लिया, और बहुत सारे बाल्टी मैंने खरीद के लाया था कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग मतलब कंटेनर पे हम लोग रखेंगे। तो ऐसे भी आपको वो टीन जैसे दिखाया, ऐसे स्क्वायर शेप में, चाहे टीन हो चाहे प्लास्टिक का हो, स्क्वायर शेप में आपको कंटेनर रखना है। तो वैसे ये 20-25 ये चाहिए, 20-25 ये भी चाहिए। मतलब इतने सारे छोटे मोटे चीज़ें होते हैं, सब चीज़ आप उसको सजाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको दुकान चलने लगेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको करना है। तो स्क्वायर में लेना है, गोल गोल नहीं लेना। ये भी बड़ा वाला जो कंटेनर देख रहे हो, ये भी मैंने गोल गोल लेके रखा है, ये भी नहीं लेना, ये स्क्वायर में आता है। अभी वो फाइबर का नहीं आएगा, प्लास्टिक का नहीं आएगा, वो ना एक वो क्या बोलते हैं, टीन का आता है, मतलब कोई भी धातु पात का आता है, उसको लगा के कम से कम 10-15 ये चाहिए आपको। नहीं तो जैसे हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना सब कुछ बस्तों में, बस्ते के अंदर मतलब बोरा में, तो वो वैसे आपको रखना पड़ेगा, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये भी चीज़ आपको कम से कम 10-15 आपको चाहिए होगा। तो ये सारे चीज़ आपका मेन कॉस्ट पे जाएगा। तो ये भी मान के चलो आपका लगभग 20-30 हज़ार इसी पे खर्चा हो जाएंगे। तो रैक्स हो गया, और ये सारे छोटे मोटे कंटेनर्स, और मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंटेनर भी आपको चाहिए अगर आप लोकल दुकान कर रहे हो, जहाँ पे आपको इलायची, दालचीनी, लौंग वगैरह आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 ग्राम लोग लेते हैं। यहाँ पे जैत्री है वगैरह वगैरह, इसके लिए भी आपको छोटा मोटा 20-30 आपको कंटेनर रखना होगा, ये भी आपको चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब है सिर्फ रैक्स नहीं है, रैक्स के साथ साथ ये सारे कंटेनर भी आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ जैसे आप कैरी बैग दे रहे हो लोगों को, कैरी बैग में भी 4-5 तरीके का कैरी बैग है, छोटा है बड़ा है, उसको भी ढंग से रखने के लिए, मतलब देहाती लैंग्वेज में ढंग से रखने के लिए, ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए, उसके लिए भी आपको 3-4-5 ऐसे साइज़ अनुसार आपको, मतलब एक ही साइज़ का रखना, उस पर आप कैरी बैग आपको उसको डाल के रखना होगा। तो ये सारा चीज़ आपको चाहिए होगा। अभी और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये सारा देख के मुझे जज मत करो, ठीक है, क्योंकि ये दुकान पुराना हो चुका है और हम लोग इस पे डेली काम करते हैं, और लोग ज़्यादा नहीं हैं, हम लोग दोनों ही काम करते हैं, तो इस तरीके का रहता है। अभी सुबह सुबह आके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 किलो का प्लास्टिक, 2 किलो का, 5 किलो का। तो ये इस तरीके का, ये सारे ना, ये 2 किलो का हॉर्लिक्स आता था, और लोगों को हम लोग हॉर्लिक्स देते थे। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे 10 चाहिए ना, लोगों को हम लोग डिस्काउंट देते, 20 रुपये कम देंगे, ये वाला ख़त्म होने के बाद ना आप मुझे दे देना। इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया था। ये कुछ भी चीज़ हम लोग खरीदा नहीं है, मतलब ये कैरेट वगैरह देख रहे हो, ये तो मैंने ख़रीदा हुआ है, और बाकी चीज़ें मैंने ख़रीदा नहीं है। मतलब ख़रीदा तो है, मतलब मैनेज करके रखा। ये अमेजोन में लेने जाएंगे तो इसका ही 100 रुपये लेंगे कम से कम। तो इस तरीके से आप मैनेज भी कर सकते हो दुकान चलाने के लिए, और नहीं तो आपको कहीं से मिले तो आप करो। मतलब इसका मुझे पता नहीं है कि लिंक विंक, तो आप अमेजोन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, ऑनलाइन देखो, या फिर कहीं पे भी इस तरीके के धातुबा चीज़ बना के देते हैं, तो आप कंटेनर बना के देते हो, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये हम लोग प्लास्टिक को ऑर्गेनाइज करते हैं पैकिंग वगैरह करने के लिए। और दुकान के साथ साथ, दुकान तो आपने बना लिया, रैक आपने बना लिया, कैरेट आपने लगा लिया, ये सब कुछ आप लोगों ने कर लिया है। अभी आता है ये जो हुक्स। अगर आप सुपरमार्केट रैक्स लगा रहे हो तो हुक्स का वो आता है रैक्स, वो आपको लेना होगा। कम से कम 4 फुट बाई 2 फुट का आपको हुक्स लगाना होगा। ये मैंने लगाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उतना, मैंने लगा तो लिया। एक ना ब्लैक कलर का आता है, 3-4 हज़ार का आता है, वो मुझे दिखा कि वो अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो जो मैंने ले लिया इस पर अभी फ़िलहाल कुछ टांगते हैं। तो ज़्यादातर काम हमारा अभी जो है ना, वो तो ऑनलाइन पे है, होम डिलीवरी पे है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वो ऐप वगैरह रेडी नहीं किए हैं, तो इसलिए दुकान का हालत ऐसा है, इधर उधर पड़ा हुआ है। सुबह से लेके शाम तक हम लोग काम करते हैं और घर चले जाते हैं, ज़्यादा दिमाग हम लोग उस पर लगाते नहीं हैं। तो जहाँ पे था कि सिर्फ रैक्स पे मत जाओ, रैक्स के साथ साथ ये सारे एक्सेसरीज आप बोल सकते हो, ये सब कुछ भी आपको चाहिए होगा। और पैकिंग के लिए आपको एक पैकिंग सीलिंग मशीन आपको चाहिए होगा। ये ना ज़्यादा महंगा नहीं है, 1200-1500 में आपको मिलेंगे। ये पैकिंग सीलिंग मशीन आपको चाहिए होगा, छोटा सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका ना अलग अलग तरीके का आता है, 10,000 20,000 का भी, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ है। एक
विंग स्केल आपको चाहिए होगा। ये नॉर्मल विंग स्केल है, मतलब वजन तोलने के लिए 20 किलो का। ये भी 3-4 हज़ार में आता है। एक आपको चिलर चाहिए होगा। ये देखो बाहर की तरफ हम लोग मुँह करके इसको रखा हुआ है। इसका अच्छे क्वालिटी का अगर लोगे ना तो इसका प्राइस आएगा लगभग 35,000, 25 से 35,000 के अंदर आपको आ जाता है। ब्लू स्टार का वो आएगा, वो थोड़ा सस्ते रेट में आता है। वर्लपूल वगैरह थोड़ा महंगा आता है। ये चीज़ आपको करना है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस तरीके से ये टांगा हुआ है। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने सोचा था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक वो हुक्स वगैरह हम लोग लगाएंगे। तो क्योंकि ये पे जगह बहुत कम है, लोग आते जाते रहते हैं, तो इसको हम लोगों ने इस दीवार को मैंने छोड़ दिया है। तो जितने भी जगह है आपके दुकान पे, उसको ना आपको किसी भी तरीके से आपको फिल करना है, ताकि मतलब वो दुकान भरा भरा रखे लगे, भरा भरा लगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको लेना है। तो ये खर्चा आ गया। और आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बाद आता है कंप्यूटर। इसके बाद आप कंप्यूटर पे जाओ। हालांकि मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है कंप्यूटर, लेकिन बिजनेस तो ऐसे हाथों में भी होता है ना। मतलब आप ऐसे ही आप करोगे, हाथों पे पर्ची वो करके दोगे, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। पहले ही दिन से आप एक कंप्यूटर लगाओ। इसका टोटल खर्चा आएगा 20-25 हज़ार। ये जो कंप्यूटर है इसका मान के चलो i3 का कंप्यूटर है, ये 10,000 में आपको मिल जाएगा। एक जो कैश ड्रॉअर है 5,000 मान के चलो। एक प्रिंटर है वो 5,000 मान के चलो। ठीक है, तो 5-5-10, और स्कैनर है 2-2.5 हज़ार, 12,000, और 10,000 का वो, तो 22-25 हज़ार में आपका एक कंप्यूटर आ जाएगा। ये आपको लेना है। सॉफ्टवेयर वगैरह 5-10 हज़ार मान के चलो। तो ये आपको बहुत काम करके देगा, क्योंकि हम लोग ना पूरा चीज़ ऑटोमेट कर दिया है इसमें। इसी कंप्यूटर है मेरा माँ बाप है, इस दुकान का मालिक यही कंप्यूटर है। और इसको हम लोग ऑनलाइन बैकअप भी लेते हैं। कुछ खराबी वगैरह, ज़्यादातर ख़राब कुछ होता नहीं है, एक चीज़ थोड़ा सा ख़राब होता है, और ये बारिश के टाइम पे ये मॉनिटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि सारे चीज़ चाइनीज़ है, ये कोई भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और ख़राब होने पे ज़्यादातर फेंकना ही पड़ता है। तो ये हम लोग बहुत सस्ता वाला मॉनिटर इसलिए यूज़ करते हैं। इसका प्राइस आता है 1,800 रुपये, 2,000 रुपये मान के चलो। और एक छोटा सा कंप्यूटर में SMPS बोल के कुछ होता है, वो भी हम लोग 400-500 का लगाते हैं, वो ख़राब होता है। तो ये अभी मैं कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है। ऐसा हमारे पास 2 मॉनिटर है। ठीक है, ये उल्टा करके हम लोगों ने लगा के रखे हैं, मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है इसीलिए। इधर देखो, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक मॉनिटर को होल्ड करने के लिए मॉनिटर होल्डर है। लूज़ हो गया क्या? हाँ ठीक है। और ये देखो, ये पुराना वाला हमारे पास जो मॉनिटर था ना, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो नया वाला था वो ख़राब हो गया है बारिश के टाइम पे। वो मतलब शायद उसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह चला हो गया होगा, तो वो देख रहा था मैं, वो काम नहीं कर रहा था। अभी इसमें भी देखो कैसा हो गया। एक नया हम लोगों को लेके आना है अभी। और प्रिंटर ख़राब हुआ नहीं है अभी तक फ़िलहाल मैंने, लेकिन फिर भी एक प्रिंटर हम लोगों ने एक्स्ट्रा लेके रखा है जो अंदर है। तो प्रिंटर बहुत दिनों तक चलता है, ख़राब वगैरह होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये 3 इंच का प्रिंटर ना लेके ना 2 इंच का लेता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 इंच का जो प्रिंटर होता है ना, इसमें ये मेरे साथ अन्याय किया है। मतलब 6 महीने के अंदर वो ख़राब हो गया है। तो मैं उसको ना एज ए बैकअप प्रिंटर के तौर पे मैंने रखा था दुकानों पे, कि चलो अगर कभी ये ख़राब हो जाए, लोगों को मैं तो बिल नहीं दे पाऊँगा, तो वो एक रखते हैं। तो वो पहले ही ख़राब हो गया, वो हम लोग ज़्यादा यूज़ ही नहीं किए। एक दिन लगाया कि देखा वो चल नहीं रहा है, शायद कुछ ख़राब हो गया। वो सस्ता भी आता है, 1,500-2,000 का आ जाता है। तो ये 5,500 आप मान के चलो आता है। तो वो हम लोग इसको ही और एक लेके मैंने रखा हुआ है, और सस्ता भी है। मतलब जो रोल वगैरह निकलता है ना, वो आप मान के चलो एक रोल का खर्चा आएगा 10-20 पैसा, इस तरीके का होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और हाँ, प्रिंटर खरीदते टाइम ये जो ऑटो कटर होता है ना, इसको आप अवॉइड करना। इसके पहले मेरे पास जो पहला TVS का एक प्रिंटर था, वो ऑटो कटर के साथ आता है। पूरा प्रिंटर ठीक है, वो ऑटो कटर ख़राब हो गया है। अभी बहुत पुराना हो जाने के बाद ना, ये इन लोगों का वो हो सकता है कि इस मॉडल पे उसका सपोर्ट बंद हो गया होगा। तो वो जो प्रिंटर था वो 10 साल हो गया है लगभग, तो उसका मैंने ऑटो कटर चेंज नहीं कर पाए, तो पूरा प्रिंटर ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन ये जितने भी मैंने लिया है ना, ये सारे ऑटो कटर नहीं है। जैसे कि मैं एक दिखाता हूँ। अरे अभी तो कुछ सेल भी नहीं किया, तो कैसे निकलेगा। तो
इसको हम लोग ऐसे ऐसे फाड़ना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फाड़ना है वगैरह। अगर मैं एक कैंडी का भी बिल करता हूँ, देखो, तो इसको अगर हम फाड़ेंगे, ऐसे फाड़ते हैं, तो ऑटो कटर क्या होगा, वो अलग से कट कर देते हैं, तो आप ऐसे ही खींचोगे तो वो कट जाएगा, तो इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर प्रिंटर ले रहे हो तो ऑटो कटर को आप अवॉइड करना बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा गया है और मेरा मतलब पैसा फंसा पड़ा है। उसके बाद आप एक ये लेना, क्या बोलते हैं, कैश ड्रॉअर ज़रूर लेना। लोगों को पता नहीं है कि इसका कितना ये फास्ट बिल करके दे सकता है, मतलब बिलिंग के टाइम पे वो फटाक से खुल जाता है और एक अलग एक्सपीरियंस भी क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए, तो मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे बात पे वो नहीं करते और बोलते हैं कि मेरे पास तो ड्रॉयर है, इसका क्या ज़रूरत है। लेकिन ये काम करता है भाई, कुछ ना कुछ तो करता है, नहीं तो ऐसे ही सारे सुपरमार्केट में नहीं लगाते हैं। और ये जो चीज़ है, मतलब स्कैनर है, ये ना 2D लेना है आपको, 1D नहीं लेना है। सस्ते के 1D का हम लोगों ने रखा हुआ है, ऐसे सजा के मैं रखूँगा, मैंने सोचा था ऐसे टांग के रखूँगा कहीं पे कि ये देखो ये 1D है और ये काम नहीं करता है, मतलब तो यही बात है। तो बात यह है कि आप जो भी लेना, ये 2D लेना है, ये 3 इंच का प्रिंटर लेना है, ये सारे चाइनीज़ चीज़ें हैं। ये आप मतलब रिव्यू देख के लेना है अमेजोन, या फिर वो लेने के लिए रिव्यू देख के लेना है। लिंक मैं कुछ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको देख के आप ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमेंट तो इसी पे आप लोग करते हो कि आप क्या एरोनियम यूज़ करते हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, दिखाते हो एरोनियम, करते हो यूज़ कुछ और। मैं पिछले 13 साल से, 2013 से 2025 तक रिटेल मैन POS यूज़ करता हूँ, जो एक ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसके ऑनलाइन से कोई ताल्लुकात नहीं है। और जो एरोनियम था वो एक फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर है, लिमिटेड फीचर्स के साथ आते हैं, लेकिन फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी इतना इजी है, बहुत अच्छा है, दिखने में सबसे बढ़िया है और मुझे अच्छा लगता है। तो जिनको पैसा खर्च नहीं करना था, जो फिर भी बिलिंग करना चाहते हैं, दुकान पे लोगों को, कस्टमर को बिल बना के देना चाहते हैं, और उसमें भी इन्वेंट्री मैनेज होता है, 1-2 मतलब कम रिपोर्ट्स हैं, लेकिन फ्री में वो अच्छा है। इसीलिए मैंने वो लोगों को दिखाया था कि भाई इस तरीके का भी एक एप्लीकेशन है, क्योंकि रिटेल में बहुत महंगा आता है। आप इसको अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप एरोनियम यूज़ करो। तो ये इस वजह से मैंने एरोनियम पे वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे, एक पूरा ट्यूटोरियल। अब एरोनियम से भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन रिटेल मैन जो चीज़ करके देता है, जिस तरीके से दुकान को ऑटोमेट करके देता है ना, वो आसान नहीं है। अभी कुछ सालों में देख रहा हूँ कि इसका जो फीचर है वो एक सॉफ्टवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये एक रिलायबल सॉफ्टवेयर है, आप इसको भरोसा कर सकते हो। पिछले शायद 1991 से ऑल ओवर वर्ल्ड पे ये रिटेल मैन चलता है। ये मैंने तो बताया आपको कि 12-13 साल में यूज़ कर रहा हूँ, आज तक क्रैश नहीं हुआ है, आज तक कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। छोटे मोटे बग्स हैं, वो आपको झेलना पड़ेगा, सब सॉफ्टवेयर में रहता है। तो रिटेल मैन मैं यूज़ करता हूँ, और किस तरीके से मैं ऑटोमेट करता हूँ ना, इसका मैंने 2-3 वीडियो मैंने बना के रखे हैं। और हाँ, शॉप ऑटोमेशन पे मैं एक कोर्स बना रहा हूँ, 199 रुपीज़ का प्राइस रहेगा, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे, जैसे मैं उस कोर्स को रेडी कर लूँगा। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन पे, और किस तरीके से मैं एग्जैक्ट ऑटोमेट करता हूँ उस पर, तो उस लिंक पे ज्वाइन करके, मतलब उस कोर्स को परचेस करके वो लो, या फिर पेमेंट करके आप वो देख सकते हो। आप लोग बताना कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये 190 ये वाला भी वो कोर्स वाला गुरु हो गया। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शायद करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुकान खुलने का टाइम हो चुका है, तो सुबह सुबह आके ये वीडियो बनाया। अभी और 1-2 चीज़ मैं शेयर करके ये वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, तो वो है फ्रेंचाइजी। देखो, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी पे इंटरेस्टेड है, मुझे पता है, मैंने भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी रिलेटेड वीडियो किए हैं। तो ज़्यादातर जितने भी फ्रेंचाइजी रिलेटेड वीडियो जो भी करते हैं वो ना पेड होते हैं, ये सबसे पहले समझो। तो उसमें कंपनी द्वारा जो बुलाया, मतलब बोलने के लिए बोला जाता है, वो ही लोग बोलते हैं, वो ही दिखाते हैं।
तो ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया जाता। तो फ्रेंचाइजी लेने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फोफो मॉडल, फोको मॉडल, ये सारा चीज़ क्या है। फोफो मॉडल, एफओ, इस मॉडल का मतलब है फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो अगर आप किसी भी कंपनी से फोफो मॉडल पे वो आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो इसका मतलब है फ्रेंचाइजी फर्स्ट टाइम, मतलब वो कंपनी फर्स्ट टाइम आपका स्टोर रेडी करके देगा, रैक्स लगा के देगा, जितने भी मैंने चीज़ें दिखाया वो सारा चीज़ वो लोग करके देगा या फिर सपोर्ट देगा। पैसे तो आपसे ही लेंगे, लेकिन वो सारा चीज़ वो करके देंगे। आगे जाके जो भी स्टोर को चलाना है, रीपरचेस करना है, वो सारा चीज़ आप ही की जिम्मेदारी रहेगा। उसका मतलब कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो फ्रेंचाइजी देने के बाद रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं, कुछ होते हैं कि रॉयल्टी नहीं चार्ज करते हैं, किसी का ज़्यादा फ्रेंचाइजी फीस है, किसी का कम फ्रेंचाइजी फीस है, ऐसे होते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे करके, और इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी भी है जो आपका पैसे लेंगे, 50% पैसे ले लेंगे, या फिर फ्रेंचाइजी का फीस ले लेंगे, पैसे ले लिया, उसके बाद आपका काम ना करके दे। हो सकता है कि उनके पास भी 10 मतलब कुछ स्टोर्स ऑलरेडी है, ऐसा भी होते हुए मैंने सुना है। और मतलब सुना है, मतलब मेरे पास एविडेंस भी है, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप फोफो मॉडल पे जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब वो पहले दफ़ा सब कुछ करके देंगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट करके देंगे, सैलरी आपको देना होगा, वो जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, वो आपको टाइप वगैरह सब कुछ करके देंगे, रैक्स लगा के देंगे, डेकोरेट करके देंगे, ब्रांडिंग करके देंगे, सब कुछ करके देंगे। लेकिन आगे जाके आप ही को चलाना होता है। और फोको मॉडल क्या होता है? फोको मॉडल फ्रेंचाइजी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है, मतलब अलग अलग उनका टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं बताता हूँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब उसके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है कि क्या क्या वो लोग प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंपनी ऐसा है जो फोको मॉडल पे चलता है, वो रेंट आपको देता है, वो सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉय होता है उसका एम्प्लॉय का सैलरी वही लोग देते हैं, कंपनी देते हैं, और मतलब पूरा मैनेजमेंट वही लोग करते हैं। आपको आपका स्टोर सिर्फ चलाना होता है, और जो रीस्टॉकिंग होता है वो भी वो लोग करके देते हैं। इसमें वो लोग आपको सेल के ऊपर वो लोग आपको परसेंटेज देते हैं, और फोफो मॉडल पे आप पैसे कमाते हो और रॉयल्टी के तौर पे आप कंपनी को रॉयल्टी दे रहे होते हो, ऐसा सिस्टम होता है। तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपको वेरीफाई करने के लिए। आप किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, उनके वेबसाइट पे जाओ, जितने भी प्रीवियस स्टोर है वो वहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे। अगर नहीं दिखता है तो उस पर मत जाओ। अगर उनके पास लिस्टेड है और एड्रेस के साथ, फ़ोन नंबर के साथ है, तो और वो देखो, और नियरेस्ट जो भी आपका पड़ता है, वैसे कम से कम 5 स्टोर पे आप विजिट करो, और उन लोगों से पूछो जो फ्रेंचाइजी ओनर है, उन लोगों से पूछो जो भी कंपनी कमिटमेंट कर रहा है उसको वो लोग पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये फ्रेंचाइजी हमें लेना है या नहीं लेना है। तो वही लोग एग्जैक्ट चीज़ बता पाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि रिटेलमैन बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर है, मैं 12 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही जो लोग 2-3 साल से उस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से आप बातचीत करो, ताकि आपको एक्चुअल चीज़ पता पड़े। किसी भी इन्फ्लुएंसर के बातों पे मत जाना। तो ये है फ्रेंचाइजी। तो बाय द वे ये वीडियो मैं अभी ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।